हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना और आज का प्रकरण है यह दंतुरित मुस्कान। आपका ये कक्षा 10 का हिंदी विषय का एक चैप्टर है जो कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता है। यदि हमें किसी भी विषय का लेसन प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 18 लिखी हुई है। यहाँ पे आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कालांश मेंशन करेंगे, कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कक्षा है 10, विषय है हिंदी, प्रकरण है यह दंतुरित मुस्कान और अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे, ठीक है। आप जब सैंपल कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, यह दंतुरित मुस्कान नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से, तब आप सैंपल कार्य पर यह दंतुरित मुस्कान लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी भी दूसरे विषय का भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब यहाँ पे लिखना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में हिंदी के शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों में सृजन क्षमता का विकास करना, ठीक है। और चौथा पॉइंट है छात्रों में लेखन कौशल का विकास करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक द्वारा टॉपिक को पढ़ाए जाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्र कवि नागार्जुन के रचनाओं से अवगत होंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र नागार्जुन के जीवन के बारे में जान पाएंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र यह दंतुरित मुस्कान कविता से अवगत होंगे, ठीक है। उसका चौथा पॉइंट है छात्र बच्चों के मुस्कान से परिचित होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, ठीक है, जैसे कि चौक, डस्टर, चार्ट पेपर इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छात्र बच्चों के मुस्कान से सामान्य रूप से परिचित हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना, ठीक है। प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है, ठीक है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होंगे, मतलब कि इसमें जो है क्रिस क्रॉस मेथड चलेगा, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक जो प्रश्न करेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न करते हैं, आपके घर में कौन कौन रहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे माँ, पापा एवं छोटे बच्चे, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करेंगे, इनमें से आपको सबसे अच्छे कौन लगते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे,
उत्तर देंगे छोटे बच्चे। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, छोटे बच्चों को देखकर आपके मन में क्या आता है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे गोद में उठाने का। ठीक है। उसका छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, गोद में उठाने का कारण क्या होता है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बच्चे की मुस्कान। ठीक है। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम नागार्जुन द्वारा लिखी गई यह दंतुरित मुस्कान का अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। तो पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब इसमें लिखेंगे। उसका दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, यानी कि क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब इसमें लिखेंगे। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसका शिक्षण बिंदु पर यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए कवि का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। तदुपरांत वे अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। ठीक है। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित भी हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में भारत लौट आए। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कवि का जीवन परिचय हेडिंग दे देंगे, उसका लिखेंगे कवि नागार्जुन का जन्म सन 1911 में मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है। और उनका मृत्यु सन 1998 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है कवि नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? देखिए उत्तर देते हैं बैद्यनाथ मिश्र। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं कवि नागार्जुन जी का देहांत कब हुआ था? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सन 1998 में। ठीक है। उसके बाद आता है आदर्श वचन। ठीक है। आदर्श वचन इसमें छात्र अध्यापक पहला जो पंक्ति है यह दंतुरित मुस्कान कविता का वो सुनाएंगे। ठीक है। तो देखिए क्या सुनाते हैं। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ठीक है। उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अनुकरण वचन। ठीक है। अनुकरण यानी कि दोहराना। इसी पंक्ति को बच्चों के साथ दोहराएंगे ताकि बच्चों को भी पढ़ने में रुचि आए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे यह दंतुरित मुस्कान डॉट 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 पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे व्याख्या और उस पंक्ति को व्याख्या करते हुए छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं। इस कविता में कवि नागार्जुन एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान करता है जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखरता है तो इससे मुर्दे में भी जान आ जाती है। बच्चे के गाल धूल से सने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल उस झोपड़ी में खिल गया हो। कवि नागार्जुन को लगता है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर ही सख्त पत्थर भी पिघल कर पानी बन गया है। अब श्यामपट कार्य पर उस पंक्ति में जो कठिन शब्द थे उसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कठिन शब्दों के अर्थ। तो दंतुरित उसका अर्थ है बच्चों के नए दांत। ठीक है। और धूलि धूसर का अर्थ है धूल मिट्टी से सने अंग। ठीक है। उसके बाद है गात। गात का अर्थ है शरीर। जलजात का अर्थ है कमल का फूल। परस का अर्थ है स्पर्श। पाषाण का अर्थ है पत्थर। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है दंतुरित का क्या अर्थ है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? देखिए उत्तर देते हैं बच्चों के नए दांत। ठीक है। उसका दूसरा प्रश्न करते हैं किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि
मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, देखिए उत्तर देते हैं नन्हे शिशु की। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। इसके आगे यदि आप दूसरा पारा पढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा पारा के लिए भी ऐसे ही आदर्श वचन लिखेंगे, अनुकरण वचन तथा व्याख्या लिखेंगे। जितना भी इस चैप्टर में आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है यह दंतुरित मुस्कान के कवि नागार्जुन है। उसका दूसरा पॉइंट है दंतुरित का अर्थ छोटे छोटे दांत से है। उसका तीसरा पॉइंट है नागार्जुन के प्रमुख कृतियाँ युगधारा, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था आदि। ठीक है, और चौथा पॉइंट है बच्चे जीवन का संदेश दे रहा है। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। इसमें भी मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है यह दंतुरित मुस्कान के कवि का क्या नाम है। उसका दूसरा प्रश्न है दंतुरित का क्या अर्थ है। और तीसरा प्रश्न है नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कौन सी पाठशाला में हुई थी। और चौथा प्रश्न है नागार्जुन कब श्रीलंका गए थे। ठीक है, उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उनको चेक भी कर सके। ठीक है, इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न कर सकते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।